हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का, और सैटरडे को बच्चों के स्कूल में था जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, क्योंकि फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाती, संडे और मंडे की। तो आशी जो है चली गई थी स्कूल रेडी होके, यहाँ पे मिलने लग गई थी बाबू को तैयार करने में। इन दोनों के पास ना राधा और कृष्ण की ड्रेस भी है, लेकिन वो मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। अभी जब हुआ था ना कि रूम मतलब छोड़ना है, तो उस टाइम पे मैंने सारी पैकिंग कर दी थी, तो मुझे मिली ही नहीं और ना मुझे टाइम मिला कि मैं निकालूं। तो फिर मैंने ये वाली ड्रेस पहना के दोनों को रेडी कर दिया था। और जब स्कूल ये लोग ऐसे रेडी होके जाते हैं ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज हम अच्छे से रेडी होके जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने बनाई मेरे लिए चाय, क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गए हैं ना, तो मुझे मतलब मैं सो ही नहीं पाई थी। 5:30 बजे सोई हूँ और 6 बजे तक उठी गई थी मैं, क्योंकि फिर दोनों को रेडी भी करना था मुझे। तो कुछ भी करने का ना मन ही नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसे होता है ना कि व्लॉग भी शूट करने का मन नहीं करता है। तो ज़्यादा कुछ मैंने दिन भर में किया नहीं। मन करा था बस मैं ऐसे सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और फिर ऐसे जाते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता रहता है, घर सूना सूना सा लगता है। तो यहाँ पे नहीं काम हो ना, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा काम हो ही जाता है कि देखा नहीं जाता है। तो ये जो टेबल फ़ैन है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना हवा जो है लगती नहीं रहती है। और अभी जो है ना मौसम वो बस फ़ैन का ही है, कूलर चलाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश जो है हल्की फुल्की आ ही जाती दिन में एक बार भी, तो मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा है, इतनी भी गर्मी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर जो है काम नहीं चलेगा। बैग में अभी भी जो है सामान रखा हुआ है, देखती हूँ मेरी हिम्मत हुई तो ही मैं आज रखूँगी, अदरवाइज़ नहीं रखूँगी। वैसे तो रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बच्चे आके ना फिर इधर उधर कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तब। तो ये आया था बच्चों के लिए टेंट हाउस, और ये आ तो गया था कल ही, लेकिन फिर हम लोगों ने ओपन नहीं करा। एक तो घर में सामान बहुत सारे, मतलब अब जो है ना एक रूम छोटा पड़ने लग गया है, सामान काफ़ी सारे हो जाते, फिर बच्चे हैं तो इस चक्कर में, और फिर इनको भी जाना था तो नहीं किया था। आज जैसे ही स्कूल से आए हैं ना, तो बस इनका स्टार्ट हो गया कि टेंट हाउस जो है वो ओपन कर दो। तो पहले तो सुबह ही हल्ला कर रहे थे, लेकिन सुबह मतलब कहाँ से ही मैं ओपन करती, तो मैंने कहा चलो आओगे स्कूल से तो कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए टेंट हाउस आया है, काफ़ी अच्छा, बच्चों के खेलने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पहले पता है मैं बहुत सोचती थी कि एक ही रूम है, हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इस चक्कर में बच्चों के लिए भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेती थी, और अपने लिए भी मैंने कभी कुछ नहीं लिया। मतलब घर के लिए भी आप देख ही सकते हो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरे माइंड में ही रहता था हमें यहाँ मतलब कहीं यहाँ से जाना हो तो ये वो करके बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना मेरी सोच थोड़ी सी बदल गई है। मैं सोचती हूँ कि ऐसे सोचते सोचते इतने साल निकाल दिए मैंने और कुछ भी नहीं कर पाई, तो जब जो होना होगा वो हो जाए। खास करके बच्चों के लिए, अपने लिए तो अभी भी रहता है कि चलो नहीं लूँ, ज़्यादा सामान नहीं बढ़ाऊँ, क्योंकि फिर शिफ्ट होना है। तो ये तो चलो छोटी मोटी चीज़ें, कल को अगर हम जाते भी हैं तो जैसे फ़ोल्ड करके आया था वैसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है ये, लेकिन जब आता है ना स्टार्टिंग में तो आपको इतना समझ नहीं आता है। तो यूट्यूब पे भी ही आपको इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख के आप इसको सेट कर सकते हो, और बहुत ही इजीली लग जाता है। वैसे तो अगर कोई एक और हो साथ में तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा अकेले लगाने में प्रॉब्लम होती है, खास करके बच्चों के साथ। एक साइड लगाओगे तो दूसरी साइड जो है वो निकाल देते हैं। उसके बाद ये जो है ना टेंट हाउस का कवर सा है, तो बच्चे तो पहले खेल रहे थे, मुझे लगा ये लगने से पहले ही ना फट जाए। तो अभी जैसे कवर लगा रही थी ना इसका, तो इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लगाने में। एक साइड से निकालो तो दूसरी साइड से वो रॉड्स निकल जा रहे थे। ये रॉड जो है ना ये प्लास्टिक के हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने देंगे मेरे बच्चे। और ठीक है, जब तक चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ का इनका टेंट हाउस जो मैंने लगा दिया है, और बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इस बार इन लोगों ने जो भी चीज़ें बोली है, राखी से लेके बर्थडे तक सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है दूँ, इनको ला के दूँ, ताकि ये खुश रहे बस। और इससे क्या होता है ना, बच्चे जो है वो फ़ोन से भी दूर रहते हैं। तो गाइस आज की नानी गिफ्ट आ चुका है, और आपने वॉइस ओवर में देख लेना, मतलब मम्मा भी वीडियो बना रही है। और गाइस आपको तो ये पता होगा कि मम्मी क्यों वीडियो बनाती है। मैं बताती हूँ, मम्मी इसलिए वीडियो बनाती है ताकि माँ वॉइस ओवर करे और माँ ब्लॉग ऐड। ये हमको दे दिया है नानी ने, जैसे मतलब देखो आपकी नानी मेरी दादी, मतलब आपकी नानी और मेरी नानी, आपकी दादी मेरी नानी, मतलब आपकी दादी और मेरी दादी। ऐसा तो होता ही रहता है ना सबके साथ। अगर कोई ब्लॉग एडिटिंग करेगा तो पैसे कैसे आएंगे भाई, पैसे 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 भी तो चाहिए ना।
पैसे अगर चाहिए तो जॉब, बिजनेस, कुछ तो बनना पड़ेगा ना। डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, कुछ तो बनना पड़ेगा ना, तभी ना तो पैसे मिलेंगे। पैसे नहीं तो पैसे के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। देखो जैसे हम कहीं वो बाहर खरीदने गए कुछ और हमारे पास पैसा ना हो तो चलेगा? नहीं। नहीं ना। तो हमको पैसे चाहिए तो हमको तो काम करना ही पड़ेगा। देखो आप मामा को मतलब कुछ तो गिफ्ट देते रहते हो, पर मुझको मेरी माँ पर मुझको सारी मतलब मेरी सारी फैमिली देती है, बट मैं फिर भी होती है का बहुत 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 थैंक यू। हाँ अब मैं बोलेंगी कल मैं ब्लॉग में आऊंगी। अब मैं अच्छा, मम्मा को गिफ्ट मिलता, आपको नहीं मिलता? अब मैं हाँ बताओ, क्या बोलना चाहते हो? मैंने टेंट मंगाया था तो वो पता हुआ है। कैसा लगा आपको टेंट हाउस? अच्छा, और ये पेंगुइन है दो की वो। अभी खुश हो आप लोग? पेंगुइन, हाँ। थैंक यू बोल दो नानी को। थैंक यू नानी। अब मैं बताऊंगी। बताओ। गाइस आप ऐसे कारण कर सकते हो कि मम्मी का टेंट इतना सुंदर है कि बाकी लोग कर सके। बताओ अगर हम भी कर सकेंगे। आशा, तुम्हें इतनी ज्ञान की बातें कौन बताता है? ज्ञान की बातें कुछ नहीं होता। कहाँ से आती तुम्हारे दिमाग में इतनी ज्ञान की बातें? देखो मैं भी, आपने मुझको देखा है ना खाना खाते हुए। ये देखो मेरी थाली। मम्मा, अरे मैंने आपको ये चीज तो नहीं बताई, ये मम्मी की ब्लॉग। ये मम्मी इसलिए ब्लॉग बनाती है ताकि मेरी मम्मी के पैसे आ सके। अच्छा। और ये देखो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो आप, चलो। अम्मा हाँ बोलो, जल्दी बोलो। गाइस ये टेंट हाउस इतना सुंदर है कि बाकी लोग कर सकते हैं। हमारा टेंट हाउस में एक लाइट हमारी है। तो इसकी बातें सुन के ना कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, पता नहीं इसके दिमाग में कहाँ से इतनी बातें आती हैं। तो उसके बाद ये इसके पापा ने जो क्ले गिफ्ट किया था तो वो मांग रहे थे ये लोग, तो पूरा मैंने नहीं दिया, इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल के देती हूँ, नहीं तो एक दिन में ही सारा जो है ख़राब कर देंगे। और मुझे थोड़ा सा ये है कि अभी नई नई चीज़ जब बच्चों को मिलती है ना तो थोड़े से बिज़ी रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो जब तक ये खेलेंगे तब तक फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। ये शाम के टाइम का है, तो तेल जो है मेरे पास ये कांच की बॉटल्स है, तो मैंने सोचा मैं प्लास्टिक वाले में नहीं रख के इसी में रखूँगी। तो तेल ख़त्म हो गया था, इसे मैंने भर दिया है और दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया। इधर एक और दिक्कत जो है वो आ गई है, ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है, बट मैं हमेशा जो है ना थोड़ा इग्नोर ही करती रहती हूँ, लेकिन अभी जो है एकदम ही बेकार स्थिति हो गई थी। तो ये जो बेड है ना ये टूट गया था, टूटा तो ये काफ़ी टाइम से है, लेकिन अभी ऐसे हुआ था ना बिल्कुल ही नीचे चला गया। तो जो बैग्स है ना उसके ऊपर बस ऐसा था कि पटरा रखा हुआ है, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सोने में, उठने बैठने में, हर एक चीज़ में। तो फिर यहाँ पे क्या है ना कि छोटे मोटे काम के लिए कारपेंटर्स जो आते नहीं रहते हैं, और ये आए भी थे तो मतलब इतना टाइम नहीं रहता कि सारी चीज़ें करवा पाए। तो फिर जो दादू हैं मतलब जिनका मकान है, फिर उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि ये पटरा रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये वाला लगा लो अगर होता है तो, नहीं तो फिर देखते हैं, क्योंकि उनका भी वही था कि कारपेंटर्स इतने छोटे मोटे काम के लिए नहीं आते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाते हैं, एक तो ये नहीं रहते हैं, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने मिलके इसको पटरे को लगा दिया था। और ये जो बेड है ये भी हमारा नहीं है, उन्हीं का है। उनके हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस हम दोनों थे और एक गैस का चूल्हा था, यहाँ तक सिलेंडर भी नहीं था। कुछ टाइम तक हम लोगों ने यहीं का यूज़ किया था, जो मकान मालिक है उनका, उसके बाद जाके फिर हम लोगों ने लिया था। तो ये बेड भी उन्हीं का था और इसी वाले रूम में था, तो उनके पास रखने का स्पेस नहीं था, और हम यूज़ में था तो हमने फिर लिया ही नहीं। तो इतने टाइम से हम लोग यही बेड यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और मतलब इस पर इन्वेस्ट करने का भी मतलब नहीं था। जैसे मैंने सोचा हम लोगों ने कि प्लाई ख़रीद के लगा देंगे, तो दादू ने बोला कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं लगा के, जो रखा हुआ है वो लगा के देखो, अगर काम चलता है तो फाइनली भगवान की दया से ये जो है फिट आ गया था। फिट तो नहीं आया, थोड़ा सा आगे ही है। मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई थी, फिर इधर कामों में लग गई थी, तो कॉफ़ी हो गई ठंडी, तो फिर मैंने पी आराम से कॉफ़ी, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा बीपी का चल रहा है, तो मैंने सोचा चाय से अच्छा मैं कॉफ़ी ही पी लूँ। सॉरी, बच्चे जो है दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं, और बर्थडे पे ये जो लगाया था ना
तो ये नीचे से अभी मतलब लेके आई थी मैं, तो फिर इसको मैं सोच रही हूँ इसको खोल के मैं वापस रख दूँ, क्योंकि ये ना बस कुछ घंटे के लिए यूज़ होता है, फिर वैसे ही मतलब बेकार हो जाता है। तो अगली बार फिर यूज़ में आ जाएगा। अब फिर ये होता है मिलता नहीं रहता तो अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी समेट के रख दिया है। अब जाके मैं करूँगी बेड का काम। तो बेड पे क्या है ना, ये आप देख सकते हो, जो प्लाई है ये मतलब थोड़ा सा आगे हो गया है, तो इस वजह से दिक्कत लग रही। और ये वाला प्लाई है जो कि हम यूज़ कर रहे थे, और देख सकते हो कितना टूट गया, एकदम नीचे धंस गया था। तो इसमें ना कीलें लगी हुई है, क्योंकि पहले भी हमने इसको ठीक करवाया था जब ये मतलब टूटा था। तो इस वजह से फिर मैंने इसे पलट के रख दिया, नहीं तो बच्चे कहीं हाथ लगा देंगे ना, तो फिर एक और अलग मुसीबत ही आ जाएगी। वैसे ही मतलब मेरे साथ ऐसे रहता है ना, एक दिक्कत मेरी ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। वैसे तो मैं बहुत मतलब इग्नोर करती रहती हूँ कि ठीक है, लेकिन फिर वही है ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाए तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो वैसे ही हुआ था 20 बेड का, मतलब एकदम ही वो ऐसा लग रहा था एक सीढ़ी ऊपर एक वाला पट रहा है, दूसरा एक सीढ़ी नीचे। तो सोने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे साथ ऐसे चिपक के ही सोते हैं दोनों। तो हम लोग एक साइड ही सोते हैं, और वो भी मतलब पंखे की हवा इधर ही लगती है, तो आगे की साइड सोते हैं। तो इस वजह से दिक्कत होती थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सारे गद्दे बिछा देती हूँ। मेरे पास जितने भी गद्दे वगैरह मैं सारे ही बेड में बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर अलग से फोल्ड करके रखो ना तो जगह भी लेता है और बहुत इतना स्पेस नहीं रहता है। तो जब कोई आता है हमारे घर पे तो फिर मैं बेड में से ही निकाल के फिर बिस्तर करती हूँ। तो यहाँ पे सारे गद्दे वगैरह बिछा दिए हैं। बेड जो है ना बहुत ही बड़ा लग रहा था, पहले भी बड़ा था, अब थोड़ा आगे आ गया ना पटरा, तो और भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा कवर करके चलना होगा, अदरवाइज़ बच्चों को ना चोट लग सकती है। आज मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो अब जो है ना सारी बेडशीट छोटी पड़ने वाली है। पहले ही जो हम ऑनलाइन लगाते हैं, वैसे भी शॉप वगैरह से भी, तो उतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं रहता है कि आप चारों साइड से अच्छे से उसे मोड़ सको, लेकिन फिर भी पहले तो हो जाता था। अभी बेड जो है और भी ज़्यादा बड़े मतलब बड़े साइज़ में हो गया, चौड़ाई में, तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी। मतलब ये रहता है ना कि अब चारों साइड से अगर अच्छे से हम दबा देते हैं ना बेडशीट को, तो बच्चे कितना भी कूदते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होती है। लेकिन जैसे अभी है कि इतना मैंने मतलब नहीं दबा सकती हूँ, बट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो फिर ये है कि बच्चे अगर कूदेंगे ना तो ख़राब हो जाएगी। ये देख लो इन लोगों का स्टार्ट हो गया था, तो शाम का भी हो गया था टाइम, तो मैंने सोचा इन लोगों को मैं होमवर्क कराने के लिए बिठा दूँ। मतलब फंक्शन भी था साथ में, स्कूल में पढ़ाई भी हुई थी, इधर कपड़े हैं ढेर सारे, तो वो भी फ़ोल्ड करने थे, तो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। मतलब एक साथ सारे काम हो जाते हैं, दोनों बच्चों को भी देख लेती हूँ, साथ में कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आशिका भी थोड़ा सा मतलब देखना रहता है, नहीं तो फिर वो राइटिंग ही ख़राब कर लेगी या तो कुछ भी करती रहती है। साथ में बाबू है तो उसे भी मुझे देखना रहता है। मतलब वो खुद से तो कर लेती है, लेकिन उसका मूड रहता है तब, नहीं तो फिर वो कुछ भी मतलब चलाती रहती है। तो इस वजह से बच्चों को तो देखना ही देखना पड़ता है। इधर फटाफट से सारे कपड़े वगैरह भी मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ ज़रूर से करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।